आपसे ना पेपर इसी फॉर्म में आया करेगा, ठीक है जी। सर मैंने भी ICAP के एग्जाम डिपार्टमेंट से पूछा था कि आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो वही फॉन्ट में जो है वो यहाँ भी इस्तेमाल करूँ ताकि तुम्हारी नज़रें उसी तरह के पर्चे देखती रहें जो पेपर में आने हैं, ठीक है जी। ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है और मैंने लिख दिया कि न्यू जॉइनर शुड ओनली अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5। नज़र आ रही है? तो आपने क्वेश्चन 4 और 5 करना है, जो जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया है, और जो पुराने पापी हैं उन्होंने जो है वो सारे सवाल सॉल्व करने, ठीक है जी। ये सवालात मैं आपको बता देता हूँ। ये आप एग्ज़ाम में अगर एग्जामिनर का मूड थोड़ा ख़राब होगा ना तो इस तरह का पर्चा आएगा, ठीक है जी। ये देख लेना, मैंने इसको हल्का नहीं रखा जानबूझ के, ठीक ठाक मुश्किल सवालात है इसके अंदर, लेकिन जिस बंदे ने ढंग से क्लासें ली हैं ना और होमवर्क किए वो इसके अंदर से आराम से 80-90% चीज़ें सॉल्व कर लेगा, ठीक है जी। पहला सवाल भी ब्रेक इवन का है, दूसरा सवाल भी ब्रेक इवन का है, और तीसरा सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त ब्रेक इवन का है, और फिर चौथा आपके पास जो है वो लर्निंग कर्व का है, और 5वां भी लर्निंग कर्व का है, ठीक है जी। तो ये मॉक अभी आपको मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में, और इसको सबमिट करने का टाइम है अगले हफ्ते तक, यानी अगले सैटरडे तक आप ये सबमिट कर सकते हो, ठीक है जी। इतना लंबा मैंने आपको टाइम दे दिया है, खुदा के वास्ते इसमें सबमिट कर देना, ठीक है जी। इससे बियॉन्ड फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इस दफ़ा जिस बंदे को हमने ये कॉपियाँ चेक करनी उसको हैरान कर दो, उसके पास जानी चाहिए कोई 700-800 कॉपीज़ हैं, जानी चाहिए 700-800 कॉपीज़। उसकी वजह यह है कि इस वक्त एज एट हमारे पास कॉस्टिंग का 1024 का ग्रुप फुल है, और दूसरे ग्रुप में भी तकरीबन 300 बच्चे हैं, तो 1300-1400 बच्चे तो इस वक्त आपके क्लास में बैठे हुए हैं। तो इसमें से तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आधे लोग पेपर देंगे, ठीक है जी। बाकी तो सर अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, नहीं सीख रहे हो, तो मैंने आपको अभी FAR 1 की क्लास में भी एक बात कही थी कि इंसान और जानवर में एक ही फ़र्क होता है। इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है, जानवर एक गलती बार बार रिपीट करता है, ठीक है जी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ठीक है जी, तो बड़ी ज़बरदस्त हदीस है वो। अगर आप उसको सुन के अगर अपने आप को एवेल्यूएट करो ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े खसारे में। वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा कि एक मोमिन को एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जा सकता। ये एक हदीस है, यानी कि मोमिन एक दफ़ा एक जगह से धोखा खा लेता है, लॉस कर देता है, अगली दफ़ा वहाँ लॉस नहीं होने देता, अकल से काम लेता है। या तो आप प्रूफ करो कि आप मोमिन हो, या आप प्रूफ करो मोमिन नहीं हो, मर्जी आपकी है, ठीक है जी। अच्छा जी, सर हमने लास्ट क्लास तक जो है वो लर्निंग कर्व के अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें कर ली थी। अब हम लर्निंग कर्व का तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। सर अपने पास हेडिंग डालें मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। जी मेरा बच्चा बता देता हूँ, पहले ज़रा से इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाए तो फिर मैं बता देता हूँ, ठीक। नहीं हुआ होमवर्क, मुश्किल था, चलो कोई टेंशन नहीं है, अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं क्लास। यार ये फ़ैन अगर बंद कर सकते हो ना, इसकी आवाज़ इसमें जाएगी और फिर वो खामखा। मेरे ख्याल में इसमें बटन होगा। जी चलो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलो जी, बोर्ड पे देखो दोस्त, बोर्ड पे देखो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि y क्या है मेरे पास, आप कहोगे जी 1 यूनिट के एवरेज आवर्स, ऐसा। और x क्या है जी मेरे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स। मेरे बच्चों प्लीज़ बोर्ड पे देखो। अगर मैं आपसे कहूं जनाब मेरे पास एक कंपनी में मैक्सिमम आवर्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर इतने घंटे देने को तैयार है। एक कंपनी के पास मैक्सिमम आवर्स हैं 3000, कितने, 3000 घंटे। 3000 घंटों ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मजदूर इतने ही है कि 3000 घंटों का काम हो सके, ऐसा। सर एक यूनिट एवरेज 5 घंटों में बन जाता है। 1 यूनिट 5 घंटों में बन जाता है। कितने घंटे हैं तुम्हारे पास टोटल? 3000 घंटे टोटल है। 1 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगेगा? तो मुझे बताओ मैक्सिमम प्रोडक्शन इन 3000 घंटों में कितनी हो सकती है?
सर 600 यूनिट्स। ऐसा मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी हो सकती है? 600 यूनिट। बोर्ड पे देखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो, इधर 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 इधर, सिर्फ यहां देखना है, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों ने। मुझे एक बात बताएं सर, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां रखना है आपने, ठीक है? मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे कहा जी मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो x है। सर मेरे पास 3000 घंटे, एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो सर मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकूंगा इन 3000 घंटों में? सर 600। इसमें मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास कोई लर्निंग नहीं है। ऐसा गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों। मुझे बताएं ये 3000 जो आपने ये आर्स रखे हुए हैं, ये 3000 हैं क्या सर? ये नंबर ऑफ यूनिट्स 600 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? ये 600 क्या है? यूनिट्स हैं। 5 क्या है? एक यूनिट के एवरेज आवर्स। ऐसा तो ये क्या है मेरे पास सर? एक्स वाई क्या होता है? टोटल टाइम या टोटल आवर्स। ऐसा जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। अब बताओ, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं। एक कंपनी में हम गए, उसने कहा जी हमारे पास जो पहला यूनिट है ना वो बनने में लगे हैं 50 घंटे। कितने? 50 घंटे। पहला यूनिट 50 घंटों में बन जाता है। बोर्ड पे देखना। उसने कहा भैया हमारे पास टोटल आवर्स अवेलेबल हैं, मजदूर अवेलेबल है टोटल 3000 घंटों के लिए। कितने घंटों के लिए? 3000 घंटों के लिए। ठीक है जी। लर्निंग रेट है 90%। कितना? आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है पहले यूनिट पे लगे 50 घंटे, टोटल 3000 घंटे, मजदूर अगला यूनिट 50 घंटों में नहीं बनाएगा, 50 से कम घंटों में बनाएगा, उसका अगला यूनिट और कम घंटों में बनाएगा, उसका अगला यूनिट और कम घंटों में बनाएगा। मुझे बताओ 3000 घंटों में कितने यूनिट बन सकते हैं? अगर लर्निंग ना हो तो 600 बन सकते हैं, लेकिन अगर लर्निंग हो तो हर अगला यूनिट क्या होगा? कम टाइम में बनेगा। मेरे पास मैक्सिमम 3000 घंटे हैं, बताओ मैं कितने यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा? अपने दिमाग पे जरा जोर डालो, कैलकुलेटर सामने रखा हुआ है, मुझे बताओ क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इन 3000 घंटों में? सोचो। दिन के बन रहे हैं 60 यूनिट बन रहे हैं। अच्छा 60, सॉरी जी, मैं कर रहा हूं। छोड़ दो सारी चीजें, अब एक चीज सीख लो, छोड़ सारी चीजें छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दो वेरिएबल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो इनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। कितना हो जाता है? अच्छा, एक की पावर है b, एक की पावर है 1। अब क्या करोगे? दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, क्या आएगा जवाब? यह आ जाएगा b प्लस, ऐसा है। ये बात समझ आती है? मैथ्स है ना नॉर्मल। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, हमने एक इक्वेशन पढ़ी है y इक्वल्स टू ax रेज़ टू द पावर b। ये b क्या है? लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग 2। ऐसा इसको अभी हम छोटा करके लिख देते हैं, क्या चीज? b। गौर से सुनना, ये 3000 घंटे क्या है? ये है नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। ऐसा नंबर ऑफ, ये ऊपर ही किया ना अभी, ये नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। 3000 टोटल टाइम है तुम्हारे पास, तो टोटल टाइम को हम डिनोट कर सकते हैं किससे? एक्स वाई से। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। मेरे सामने एक इक्वेशन है जो अभी हमने ज़माने से पढ़ी है, y इक्वल्स टू ए एक्स रेज़ टू द पावर b। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? x से। किससे? x से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड्स बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी? x y इक्वल्स टू ए एक्स बी इन टू एक्स। ऐसा, और ये 2x हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब है मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, वो क्या है जी? एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स बी प्लस 1। ऐसा, अब बताओ एक्स वाई आपको पता है कितना है? 3000 घंटे। ए क्या है? पहले यूनिट के हिरवेंचियो आवर्स कितने हैं? वो 50 मेरे बच्चों, 50। ऐसा मल्टीप्लाई बाय एक्स नहीं पता हमें, नंबर ऑफ यूनिट से तो मालूम करने के 3000 घंटों में कितने यूनिट बनेंगे,
रेज टू पावर log 80%, 90%, 90%, log 90% डिवाइडेड बाय log 2, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद किया, +1, ऐसा। अब बताओ इसमें से x कितना निकल रहा है। अच्छा, ये x कैलकुलेट करना आता है, पहले ऊपर की पावर सॉल्व कर लो। ऐसा, ये एक स्टेप वाइज सॉल्व करके दे दूं क्या है? ये 50 इसके नीचे आ जाएगा, ये कर लोगे, इतनी मैथ्स तो आती है ना। क्या आ रहा है? 125। इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि 125 यूनिट आराम से बन सकते हैं कितने घंटों में? 3000 घंटों में। और अगर लर्निंग ना होती तो सिर्फ 60 यूनिट बन पाते। 3000 डिवाइडेड बाय 50 इज 60। लर्निंग की वजह से कितने बन पा रहे हैं? अच्छा, अब चेक भी कर लो वाकई ये सही फिगर है या नहीं है। ऐसे करते हैं हम y मालूम करते हैं। ये कितना है जी? 50 मल्टीप्लाई बाय 125 यूनिट्स log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। बताओ y कितना आ रहा है? y 3000 नहीं आ सकता। y कितना आ रहा है? 24 आवर्स पर यूनिट। तो 24 आवर्स पर यूनिट को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 125 यूनिट से। क्या आ रहा है? तो आइंदा के बाद मैंने एक चीज़ सीख ली कि अगर मेरे पास एग्जामिनर मुझे ये कहता है कि पहले यूनिट के इतने घंटे हैं, 3000 टोटल घंटे हैं, ठीक है जी, लर्निंग भी हो रही है, बताएं मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी हो सकती है, तो सर मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। ऐसा, अब इस फंक्शन से मुझे क्या मिल जाएगा? सर 3000 घंटों में कितने यूनिट बन सकते हैं। ऐसा, अगर लर्निंग कर्व के आप कॉन्सेप्ट्स देखें तो वो हैं 7 से 8। और आपके एग्जाम में अब तक 2 कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए, सिर्फ कितने? 2 कॉन्सेप्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है जो वो टेस्ट कर सकता है, पता है कहां पर? आपके फेवरेट टॉपिक में, डिसीजन मेकिंग में। किसमें? वो आपको कहेगा जी आर्स लिमिटेड है। याद आ रहा है कुछ हमने एक ज़माने में पढ़ा था, अगर जिन्होंने पढ़ा है उनसे बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, कहीं से भी आप लोगों ने पढ़ी हो, लिमिटिंग फैक्टर। उसमें क्या होता है? आर्स लिमिटेड होते हैं, ऐसा है। तो ये याद रखना कि डिसीजन मेकिंग और लर्निंग कर्व मिला के आ गया ना, तो ये अगर मिला के आ गया तो आपको हिला के रख देगा। ये कर लोगे? अब बताओ मैक्सिमम प्रोडक्शन तुम्हें पता चल जाएगी कितनी है मैक्सिमम प्रोडक्शन 3000 घंटों में? 125। पक्का? अगर हमारी डिमांड 120 है तो 125 बनाने चाहिए। अगर हमारी डिमांड 120 यूनिट्स की 125 बनाने चाहिए नहीं, लेकिन हमें यह पता चल गया कि 3000 घंटों से कितने बन सकते हैं? 125 यूनिट्स। ऐसा, कॉपी करो उसको, शाबाश। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी फर्म में काम करने का रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। बड़ी फर्म का बच्चा ही अलग नजर आता है, ठीक है जी, उसकी ग्रिप ही अलग होती है। हम जहाँ कभी जॉइंट ऑडिट पे होते थे ना, छोटी फर्म के किसी साथ को, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सारे दोस्त आ रही हैं छोटे वाले भी, तो ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होता था KPMG फर्गसन और EY के लड़कों में और आम बच्चों में। बाकी आपकी मर्जी है, कॉस्टिंग मुश्किल लग रहा है तो बता देते हैं फिर आपको, है? इसके बाद अब नहीं लगना चाहिए कॉस्टिंग मुश्किल है। अच्छा, आपको पता है आपके प्रोफेशन में सिखाया जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है पता है? इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? ईमानदारी नहीं। इंटेग्रिटी का मतलब है अगर ये सफेद रंग का है तो उसको बोलो ये सफेद रंग का है, ठीक है जी ना। इंटेग्रिटी का मतलब है झूठ नहीं बोलो, सीधी बात करो। आप एक लॉयर के पास जाते हो, आपका केस स्ट्रांग नहीं भी होता, वो आपको क्या करता है? आसरा देता है कि कोई टेंशन नहीं, हम कोशिश करेंगे। उसका प्रोफेशन कहता है उम्मीद दिलाओ। मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हो, अब मेरी वालिदा लास्ट स्टेज के ऊपर थी उसमें हेपेटाइटिस C के, उसमें उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, ये दवाई असर करती है, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब सर वो क्या कर रहा था? अब आप बताओ, आप किसी जगह ऑडिट करने गए हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड है, 2 नंबरियां हैं, क्या बोलोगे उसको?
नहीं इंशाल्लाह ताला ईयर एंड तक हम कुछ देखते हैं, मुनासिब कर देते हैं, या आप उसको बोलोगे भाई ये फ्रॉड है। आपको ये सिखाया जाता है आपकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है जी, इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखनी है, यानी आपने सीधी बात करनी, जो है वो बताना है। और जो है वो बताने में मैं सबसे पहले आपको कहूँगा, जो बंदा बड़ी फर्म्स में काम नहीं करता, सीधी बात है भैया, उसका वो क्वालिटी वो लेवल होता ही नहीं है जो एक बड़ी फर्म के बच्चे का होता है। चाहे आप कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कुछ भी बोलो। मैंने आपके सामने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसमें भरपूर किस्म की इंटेग्रिटी को मैंने यूज़ किया, ठीक है। अब मैं आपको जाली स्टेटमेंट भी देता हूँ। बेटा मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने छोटी फर्म से भी आर्टिकल्स की, लेकिन वो भी हिट हो गए ज़िंदगी में। सर ऐसे कितने थे? 500 में से 2, ठीक है जी, 230। अच्छा कैसे निकाला? आपने कहा जी एक्स वाई, गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, एक्स वाई इक्वल्स टू 2000, ऐसा ये मुझे पता है सर। अब मैंने क्या किया जी, y इक्वल्स टू ए एक्स रेस टू द पावर b, मैंने दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? x से। अब बताओ मैंने, मेरे पास इक्वेशन क्या बैठी? एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स रेस टू द पावर b प्लस एक्स वाई कितना है मेरे पास? 2000 इक्वल्स टू ए कितना है? 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स मुझे नहीं पता, लॉग कितना? 0.8 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 230.49। पक्का? ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब आपको एक सवाल दे रहा हूँ, कर लोगे मैनेज? अच्छा कैलकुलेटर देना ज़रा, क्या नाम है तुम्हारा? फैजान। चले जी, अज्यूम करें कि हमने, ये कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? इस पर गलती हुई किसी से या अब हो गया आराम से? ज़रा सा बेटा जान मारनी है प्यारा भाई, मुंह खोलते हुए भी टैक्स लग रहा है क्या? ये हो गया था ऐसा? एक्टिव क्यों नहीं हो तुम लोग यार? मतलब फुर्ती क्यों नहीं हो तुम लोग अंदर हैं? सर अज्यूम करें मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी, ठीक है जी। प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस है 120, प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस है 210। प्रोडक्ट ए की वेरिएबल कॉस्ट है 70 और बी की वेरिएबल कॉस्ट है 115। सीएम कितना है सर इसका? 50 और 95, ठीक है। अब सर इसके एक यूनिट पे, फर्स्ट यूनिट पे गौर सुनना, इसके फर्स्ट यूनिट पे आर्स लगते हैं 10, ऐसा, और इसके फर्स्ट यूनिट पे आर्स लगते हैं 15, ठीक है जी। लर्निंग रेट सर इसका लर्निंग रेट है 80%, इसका लर्निंग रेट है इसका लर्निंग रेट है से 85%, ठीक है जी। गौर सुनना दोस्त सर हमारे पास मैक्सिमम आर्स हैं से 3000, कितने? 3000। अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर मैं ए बनाऊं तो वो बेहतर, या मैं बी बनाऊं तो वो बेहतर, ठीक है जी। ए बनाऊं वो बेहतर इन 3000 घंटों से, या मैं बी बनाऊं वो बेहतर? शाबाश।
अच्छा, ये मैंने सवाल में एक और गंद भी ऐड कर दी। ए की मैक्सिमम डिमांड है 1000 और बी की डिमांड है 1100 यूनिट्स। बोर्ड में देखो इस तरह के सवाल को कैसे हैंडल करते हैं। बोर्ड में देखो मेरे प्यारे भाई, छोड़ दो सारी चीजें, मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले देखो 3000 घंटे हैं आपके पास ए की डिमांड कितनी है? अज्यूम करो हम पूरे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दें। बोर्ड पर देखना यार, मेरी रिक्वेस्ट है, ना लिखो भी। अगर मैं ए के पूरे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दूं, अब देखो जब आप सवाल को देखोगे ना एक अलग तरीके से, मुझे बताओ वाई कितना होगा अगर मैं पूरे 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर दूं। पहले यूनिट के आर्स कितने? 10। पूरे 1000 प्रोड्यूस कर दूं, log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 क्या आता है? क्या आता है ये? 0.8 है? 0.9 है ना? 3.49 ऐसा 3.49 एक यूनिट पे लगने वाले आर्स हैं। इस 3.49 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 1000 से, तो 3490 आर्स हमें चाहिए होंगे। इतने आर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास आर्स कितने हैं? तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि ए प्रोड्यूस कितना हो सकता है। अगर यहां आ जाता 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, तो हम क्या करते? हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते। अब हमें यहां लग रहा है भाई 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जितने आर्स चाहिए उतने आर्स अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम क्या देखेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कितनी हो सकती है, वो कैसे निकालें जी हम? सर एक्स वाई इक्वल्स टू 3000। आप लोगों ने डायरेक्ट एक्स वाई से शुरू कर दिया ऐसा। अब बताएं जी, मेरे पास सबसे पहले जी 3000 बराबर है, ए कितना है जी? 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स मुझे नहीं पता, log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस 1। अब बताएं इसमें एक्स कितना है? 834 सेफली 834 यूनिट्स। इससे ज्यादा नहीं बन सकता। 1000 डिमांड भी है ना, तो सोचो भी नहीं कि 1000 बन पाएगा। अब बताएं इसकी एक यूनिट का सीएम कितना है? तो बताएं ए का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा? 834 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना? तो इसका मतलब ये कि 41,695 रुपए हासिल किए जा सकते हैं अगर हम क्या कर लें, पूरे 3000 यूनिट लगा के क्या बना लें? ए बना लें। अब इसी तरह हम देखते हैं किसको? बी को। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बी को देखने जाऊं तो मेरे पास कितने यूनिट्स है? सर बी के रिक्वायरमेंट कितनी है? 1100। तो मैं ऐसे करूं जी, y इक्वल्स टू ए कितना है? 15, पूरे 1100 यूनिट बना लेते हैं, log 0.85 डिवाइडेड बाय log 2 कितना आ रहा है? देखो जरा y 2.990 पक्का। अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देने किससे? क्या आ रहा है? 31 नहीं सर, ये भी 3000 से ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3000 में मैक्सिमम ये कितने बन सकते हैं वो निकालना पड़ेगा। व्हाट इफ क्या इधर आ जाता से 2800, तो फिर हम सर डायरेक्ट 1100 यूनिट बना लेते, मजीद काम नहीं करते। अब बताओ मैं क्या करूं? फिर मैं जाऊं इसी तरह सर एक्स वाई इक्वल्स टू 3000। पता है मेरे पास एक्स वाई 3000 है, ये बराबर है किसके? पहले यूनिट के आर्स कितने हैं सर? बी के 15। नहीं पता कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनने हैं सर? 0.85, 0.9 नहीं, 0.8 नहीं, 0.85 डिवाइडेड बाय, अब बताओ क्या है सर इसमें? एक्स 10। अब बताएं 1013 मल्टीप्लाई करूं उसको किससे?
95 कितना आ रहा है? 96235। तो सर ए पे हम लानत बेच के बी पे चले जाए, क्योंकि बी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन ए के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। कितने लोगों ने ये बिल्कुल सही कर लिया था? मैं जितने भी सवाल क्लास में कराऊंगा ना, मेजॉरिटी से नहीं होगा, लेकिन अब अगर इस तरह का सवाल आ गया ना और वो तुमसे नहीं हुआ ना, ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा फिर। ऐसा ये कॉपी कर लो, शाबाश। कहाँ से कॉपी करना? जी मेरा बच्चा, नहीं लॉस क्यों दिखा रहे हो? आपने कंपेयर करना है ना कि यार 3000 घंटों में ए ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है या बी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। नहीं बने तो नहीं बने, बेकार। तो फिर हम डिमांड पे रुक जाएंगे ना। कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हुई है ना सीएम की, 95। डिमांड से ज़्यादा था तो फिर मैं डिमांड प्रोड्यूस करता ना, तो फिर डिमांड प्रोड्यूस करते ना, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो बिकेगा ही नहीं वो। ये चीज़ मैंने एग्जाम में पूछी है अभी क्विज में, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा अब यहां देख लो ज़रा, 2 मिनट, वापस आ जाओ बेटा। अच्छा भाई जिसको भी सवाल पूछना है ना मुझसे पूछा करो, ताकि मतलब मेरी इनकम भी हलाल हो। बराबर वाले से नहीं पूछो, क्या पता उसको खुद समझ नहीं आया हो, आपको वो समझा दे जो नहीं समझना चाहिए था, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देख लो, इस बच्चे ने कहा जी ये जो कैलकुलेटर ये कैसे होगा ये भी बता दें यार। यहाँ देख लो भाई, ये लिखा है 3000 इक्वल्स टू 15x log 0.85 डिवाइडेड बाय log 2 + 1। पहले तो एक काम करो, पावर ही ऊपर सॉल्व कर दो। ये कितना आ रहा है? अब बाजी जिसने सवाल पूछा है वो साथ साथ बताते भी जाएं। क्या नाम था उस बच्ची का जो लिखा हुआ था, मुझे भूल गया। 3000 इक्वल्स टू 15x रेज़ टू पावर 0.7, बस ये आ गया, बस अब तो आसान हो गया। अब क्या मसला है इसके अंदर? नहीं सर आगे भी करें इसको सॉल्व। ये 15 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 0.765। ऐसा ये कितना हो जाएगा जी? 200 बराबर है ऐसा। अब आप एक काम कर सकते हो, इस 200 की पावर कैलकुलेटर में ले लो 1/, ऐसा कितना आ रहा है? 1000। क्यों लगाऊं मैं, रख कर हो गया। अच्छा जी, ये देखो यार, इस तरह की कैलकुलेशंस पे एटलीस्ट तुम लोग के हाथ साफ होने चाहिए। इसमें अब जैसे कर लिया ना, तो अब ये कोशिश करो ये स्टेप्स कैलकुलेटर पे कर लिया करो। ये अल्लाह के वास्ते ये चीज़ें पेपर में दिखाने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, हाँ टाइम ज़रूर ज़ाया हो जाएगा। यहाँ तक आपने लिख दी इक्वेशन, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू लिख दी, ख़त्म, ठीक है जी। ये स्टेप्स नहीं है। अगर कोई सोच रहा है ना कि ये स्टेप्स हैं, ये खामखा के स्टेप्स हैं। ये आप एक सीढ़ी उतर रहे हो तो एक सीढ़ी पे 2 पाँव रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो दोस्त। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ सर, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा। मुझे बताएं सर, एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है सर, उसकी सेलिंग प्राइस है 250 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है सर 100 रुपये, सीएम कितना जी? सर 150 रुपये, ये इसका सीएम है। ऐसा सर हमारे पास टोटल आवर्स अवेलेबल हैं
बोर्ड पे देखना, टोटल आवर्स हमारे पास अवेलेबल है सर 4500 आवर्स। कितने? 4500। पहले यूनिट पे हमारे पास सर आर लगे हैं 25 और इस प्रोडक्ट की डिमांड है 300 यूनिट्स। मुझे बताएं मैं कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा सकता हूं इससे। लर्निंग रेट है इसके अंदर 90%। ज़्यादा क्यों नहीं कमा सकते सर? क्योंकि हमारे पास डिमांड इतनी कम है कि आपको 4500 घंटों की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा करो उसको, शाबाश। रिस्ट्रिक्शन हटने के मेरा नहीं ख्याल है कोई चांसेस है। हाँ जी, किससे? रिस्ट्रिक्शन से कुछ लोगों को लगता है कि आप लोग और तेज हो जाओगे, ठीक है जी, और इंशाल्लाह ज़्यादा जल्दी कैफ कर लोगे, यानी पेपर देर से देने में। ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत जो है ना वो अकल है, जो अल्लाह ने इंसान को दी है, और माशाल्लाह कुछ लोगों में दोनों ही नहीं है, ठीक है जी। हैं भी बेईमान और बेवकूफ़ भी, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। हाँ जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। मुझे बताएं सबसे पहले तो सर आप ये देख लें कि आपके पास एक यूनिट पे कितने आवर्स लगेंगे। एवरेज टाइम कितना लगेगा अगर मैं पूरे 300 यूनिट बना दूँ। 25 मल्टीप्लाई बाय 300 log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 कितना? 10.50। अब बताओ मेरे बच्चों 10.50 मेरे पास एवरेज आवर्स हैं। 300 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? 3151। छोड़ो, जाने दो सर, मेरे पास सिर्फ 3100 घंटे चाहिए, इससे मेरी पूरी डिमांड पूरी हो जाएगी। इन 4500 घंटों का मुझे कोई लेना देना नहीं है, करना ही नहीं है कुछ मुझे, इससे कम घंटों में मेरा काम हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ आता सर 4800 5000 तो फिर मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालनी पड़ती। अब मुझे बताओ मैक्सिमम प्रोडक्शन का यूज़ पेपर में कर लोगे अगर आ गया तो? अब बताओ सर इससे सीएम कितना निकलेगा अगर हम 300 यूनिट बनाए तो? कितने? क्या निकाल लिया भाई तुमने? हैं? किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई तुमने? चलो आगे बढ़े हम। प्यारे भाई बोर्ड पर सारी चीज़ें छोड़ दो, यहाँ देखो। अब आओ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन जो आज से ज़्यादा जो हमने कल चीज़ें पढ़ी थी ना उससे पर्टेन करता है। बोर्ड पे देखो दोस्त, और ये है आपके सीए फाइनल के पास पेपर का क्वेश्चन, अंग्रेजी हटा के। बेटा इस दफ़ा मैं इस टॉपिक को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा साथ देना है इस पे बाजीज़। अगर आप लोग चुप हो जाएंगे, यकीन करें आपको दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी इसका बड़ा सवाब मिलेगा। यहाँ देख लें, ये कह रहे जी ABC लिमिटेड स्टार्टेड टू प्रोड्यूस, कोई प्रोडक्ट है सर, इन 2016, ऐसा डिटेल्स आ रहा है जेंडर नहीं लिख। 2016 में हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू किया, कितने यूनिट बना दिए? 290 बन गए। 290 यूनिट कब? 2016 में। 0 से लेके कहाँ तक चले गए? 290 तक चले गए। अब वो कह रहे हैं अगले साल 420 और प्रोड्यूस करने। तो 420 और प्रोड्यूस करने का मतलब है 290 से 420 आगे जाएंगे तो कितने जाएंगे? 710। तो इसका मतलब है 2016 और 17 मिला के 710 यूनिट तक हमने पहुंचना है, ऐसा। अब नीचे वो कह रहे हैं जी लर्निंग तो 350 पे रुक जाएगी। इसका मतलब है भाई 0 से लेके 350 पे लर्निंग रुक जाएगी।
बोर्ड में देखना। लास्ट ईयर कितने बने, लास्ट ईयर कितने बने, लर्निंग कितने पे रुक रही है, 350 पे। जाना कहाँ है, 710 पे। 290 हमारे पास बन गए थे कब, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या था, 2016। आगे की सारी प्रोडक्शन क्या है, 2017। अब बताओ जी, 2017 में 290 से लेके 350 यूनिट तक ये जाएंगे लर्निंग वाले यूनिट्स, और 350 से 710 पे लर्निंग नहीं होगी, कांस्टेंट रेट चल रहा होगा। कल हमने पढ़ा है जुम्मे के दिन जब आप सो रहे थे अपनी जो है ना वो चादर लेके, क्या आ रहा है सर ये 300, ऐसा है। अब बताएं जी आपने क्या करना है, 60 यूनिट आपने बनाने लर्निंग के दौरान और 360 आपने बनाने, ये हमने कल पढ़ा है। अच्छा गौर तो सुनो, गौर सुनो, गौर सुनो, गौर सुनो। उससे का जी 11,600 घंटे लगे 290 यूनिट बनाने में, ऐसा वो आपकी मर्जी है, एवरेज निकाल लें। फिर 11,600 घंटों की लेबर कॉस्ट कितनी है, 8,12,000। इससे क्या निकल आएगा, आर्ली रेट। उसने कहा अगले साल आर्ली रेट 12% बढ़ जाएगा, लर्निंग रेट 80% है। बताएं 420 यूनिट की लेबर कॉस्ट क्या होगी। शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो फराज। मुझे बताएं 350th यूनिट कितने आवर्स में बना, 26.83 में। सही, पता नहीं, मुझे क्या पता, 25 समथिंग में बना। एवरेज नहीं निकालना है भाई, क्या हो गया है, मैं क्या पूछ रहा हूँ। 350वां यूनिट कितने में बना, ओ भाई याद रखना मार्जिनल लेते हैं। 350वां यूनिट कितने में बना, 24 घंटों में। चलो क्या प्लान है, क्या प्लान क्या है, हाँ? हाँ वो किधर है, तारिक साहब आ गए, तारिक साहब को बोला रिमाइंड करा हमको, हाँ उनको मैसेज भी कर दिया था और कॉल भी कर दिया। हाँ हाँ अगेन कर दूँ, बाकी 2 टीचर्स हमारे यहाँ भी हैं। हाँ, बोलो सर वहाँ क्लासेस हैं तो बस छोटा सा इवेंट करना है फास्ट, ठीक है। हाँ जी, $420 नए यूनिट है, नए 2017 में नए यूनिट बनाओगे ना मेरा बच्चा। 16 वाले यूनिट तो भेज चुके होगे ना तुम। हाँ जी, क्या रही है कॉस्ट। मैं फिर एक बात कहूंगा, अल्लाह के वास्ते ये जुम्मे के दिन जो मैंने क्लास रखी थी ना, तुम लोगों ने बहुत नाजायज किया छुट्टी करके। चलो आओ, इसको मैं करवा रहा हूं। इधर देखो दोस्त, मेरे सामने ना 3 पड़ाव नजर आ रहे हैं मुझे। 290 पे हम लास्ट टाइम रुके थे, बोर्ड पे देखो 290 पे हम लास्ट टाइम रुके थे, लास्ट ईयर के एंड पे। 350 पे में रुकना पड़ेगा, क्यों, लर्निंग खत्म हो रही है, और जाना हमने कहाँ तक है, 710 तक। बोर्ड पे देखो, एक काम करते हैं हम इधर एक टेबल बनाते हैं, यूनिट्स, एवरेज टाइम बेटा बोर्ड पे देख लो, टोटल टाइम और मार्जिनल। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 290 यूनिट लास्ट ईयर बगैर रुके बन चुके हैं। बताओ 290 यूनिट में हमारा कितना टाइम लगा होगा। y इक्वल्स टू, सर मेरे पास पहले यूनिट के आवर्स कितने हैं, सर पहले तो पहले यूनिट के आवर्स मालूम करें। वेरी गुड सर, पहले बताएं आपके पास 11,600 घंटे लगे हैं कितने यूनिट्स के, 290। क्या आ रहा है देखो, y कितना आ रहा है 40। तो इसको एक काम कर देना, यहाँ 40 रख देते हैं और इधर रख देते हैं 11,600। ये तो हो चुका है ऑलरेडी, ये मालूम कर लेते हैं हम।
ए कैसे मालूम करेंगे हम सर? y इक्वल्स टू ए एक्स रेज टू पावर बी। y कितना है जी? 40। सर a कितना है मुझे नहीं पता, x कितना है 290। 290 यूनिट बनाने के बाद log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 कितना आ रहा है? a 248.1। बोर्ड पे बताएं सर a निकल आया। अब बताओ 290 पे हम खड़े, 350 पे लर्निंग रुकेगी तो 350 भी चाहिए, 349 भी चाहिए। ऐसा कल किया हमने, इतने टेबल्स बनाए जुम्मे वाले दिन। जब आप तीसरे अटेम्प्ट में इंसान के बच्चे बनोगे, अभी भी शायद अकल नहीं आई है। हाँ जी, बोर्ड पे देखना दोस्त। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई मेरे, अच्छा ये एक्स वाई वाले फंक्शन से भी निकल सकता था, एक्स वाई रख के भी ये मालूम कर सकते थे आराम से। अब बताओ जी, मेरे पास सर 350 तक जाना है, तो y इक्वल्स टू ए कितना जी? 248.18 मल्टीप्लाई बाय 350 का भी निकाल लो हिसाब किताब, और 349 का भी निकाल लो हिसाब किताब। एक मिनट 37 और ये 30। एक काम करते हैं, 37.64 और 37.68, 37.64 और 37.68 मल्टीप्लाई करो, टोटल टाइम निकालो। 13। एक बंदा बता दे ये। अब बताओ जी, मेरे पास मार्जिनल टाइम 60 यूनिट्स का, 60 यूनिट्स का मार्जिनल टाइम, 60 यूनिट्स जो इस साल बन रहे हैं, 60 यूनिट जो इस साल बन रहे हैं सर, 13,170 माइनस 11,600, 1577 आवर्स। अब बताओ जी, 350वां यूनिट कितने घंटों में बना? कितने घंटों में बेटा? 350वां यूनिट हिरोवेंशियो कितने घंटों में? 27 नहीं है, ये फिगर गलत कर लिखवाई है क्या तुम लोगों ने? यार मुझे बताओ, ये 13,177 है, ये 174 है। चलो बोर्ड पे देखो, गरक करो, आगे बढ़ो। ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 74। और ये आ गया 24 आवर्स पर यूनिट। यूनिट्स कितने हैं? 360। लर्निंग के बाद 360 यूनिट, लर्निंग के बाद 360, लर्निंग से पहले 60 के आवर्स आ गए 1577। ये कितने? सही कह रहे हैं लड़का? टोटल 10, ये 10, ये अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। यही है बेटा, अगर किसी का ये नहीं आ रहा, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। 400-500 घंटों का फर्क आ रहा होगा, 1 घंटा मल्टीप्लाई हो रहा है 360 से, अगर 1 घंटा भी फर्क है तो 360 का टोटल फर्क आ जाएगा। आने दो, जाने दो, भिड़ा कर दिया सारी चीज़ों का यार, पीछे ही पड़ गए उसके। बेटा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस अल्लाह के वास्ते इग्नोर कर दिया करो। अब बताओ मेरे पास आर्स कितने हैं नेक्स्ट ईयर? ये मेरे हिसाब से आ रहे हैं 10214 पक्का। अब बताएं आर्ली रेट कितना था लास्ट ईयर, कितना था सर? 8,12,000 डिवाइड बाय 16, 11,670, और ये बढ़ रहा है कितने से? 12% से। तो मैं आर्ली रेट लूँ सर 70 मल्टीप्लाई बाय 1.12 कितना? मल्टीप्लाई करो सर इन दोनों को, 8 लाख। ये लड़के सही कह रहे हैं।
जी मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी? यस सर, ये टेबल हमने लास्ट क्लास में को 5 दफ़ा बनाया होगा कि जहाँ लर्निंग रुक रही है। सर शाबाश, को कॉपी कर लें। शाबाश 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 मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश। आपको दे रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, शाबाश। जी मेरा बच्चा, किसका कोई मसला नहीं मेरा भाई। देखो ये तुमने अगर यहाँ मैंने जैसे लिखा ना 24, अगर आपने इधर लिख दिया 27, 25.54 ना, खुद सोचो 360 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा, 1.5 घंटे का। इसको 360 से मल्टीप्लाई करोगे, ये चला जाएगा कोई 550-600 घंटों का टोटल। उसको आप 78 से मल्टीप्लाई करो तो 50,000 का फ़र्क तो आएगा ही ना। कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हर दफ़ा 5-10 रुपये नहीं होंगे, कभी 50,000 भी होंगे और वो बिल्कुल सही होंगे, टेंशन नहीं लो। बड़े हमारे दोस्त, ये सवाल सीए फाइनल का था, ये कितने लोगों ने 70-80% सही कर दिया था? वेरी गुड यार। सत्तर कहाँ से आया? 70 तो 8,12,000 को हमने 11,600 से डिवाइड किया ना, ये कॉस्ट थी इतने लेबर आवर्स की। पढ़े हम आगे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सबर सबर सबर। जी मेरे बच्चों, हो गया? आगे बढ़े हम। है मेरे भाई, 75% सही हुआ, बस राउंडिंग ऑफ का मसला था। राउंडिंग ऑफ का मसला नहीं है। क्या लास्ट को क्या करूं? लास्ट स्टेप रिपीट कर दें। भैया मुझे एक बात बताओ, गौर तो सुनो, गौर सुनो गौर सुनो गौर सुनो। मेरे पास टोटल आवर्स कितने हैं? 10,214। आर्ली रेट लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर ये निकाला हमने 70। अगले साल वगैरह 12% आर्ली रेट बढ़ जाएगा, तो 12% बढ़ के कितना हो जाएगा? 78.4। ऐसा मैंने सर 10,214 को 78.4 से मल्टीप्लाई किया, ये आर्स हैं और ये आर्ली रेट फॉर नेक्स्ट ईयर, ये आगे टोटल कॉस्ट। पक्का जी? बढ़ जाएं ऐ टुन लोगों, ऐ सोते हुए लोगों। मैं सुबह 3 बजे का उठा हुआ हूं, हैं वो रात होती है। अच्छा, तुम लोगों का ये हाल है, 20-22 साल के जवान हो और ख़त्म हो, ठीक है ना? बात हो रही है, पड़े हुए उठुन हैं क्या? तो मतलब 30-40 में तो तुम लोग तो मतलब कब्रों तक पहुंच चुके हो हैं। क्यों भाई? वो खेलते वेलते नहीं हो, स्पोर्ट्स कुछ भी ज़िंदगी में नहीं, एक्टिविटी है ही नहीं कुछ। फिर मेरी क्या है, जब मेरी 39, अभी इस जनवरी में 40 का हो जाऊंगा, हैं? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, आप लोगों को मैं देखता हूं ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं यार, आप जैसा टुन नहीं हूं मैं। ये जब ये ऑनलाइन क्लासें नहीं होती थी, मैंने 13-14 घंटे पढ़ाया क्लास में, ठीक है ना? आप लोगों में देखता हूँ यार, अजीब मतलब टुन तरीन लोग यार, 14-14 घंटे सोते हो, 15-15 घंटे सोते हो, फिर भी फार्मी मुर्गी की तरह खड़े नहीं हो सकते, ख़त्म हो गए घुटने, ठीक है ना? क्या करोगे आगे ज़िंदगी में यार?
चलो जी आगे जाओ दोस्त। कितने लोग 2002 में पैदा हो चुके थे? 2002 में। अच्छा, बाकी 2002 के बाद पैदा हुए हैं। मैं 2002 में सीए शुरू किया था। हैं? क्या कह रहे हो? इतना डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद भी तुम खत्म शुद्ध इंसान हैं। तुम्हारा ये हाल है। चलो कोई मसला नहीं है। मेरा सीए कितने उसमें हो गया था? 2008 में हो गया, तो अंदाज़ा लगाओ 2002 में मैंने शुरू किया था, 6 साल में। मेरी आर्टिकल 4 साल की होती थी, अब 3.5 साल की है। ठीक है, हमारे टाइम है। आपकी तरह कैफ नहीं होता था अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले लो। हमारे यहाँ कैफ में होते थे 4 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 के सारे पास होते थे तो आप लेवल 2 में जा सकते थे। ठीक है जी। और लेवल 1 अगर किसी भी एक लेवल में एक सिंगल पेपर आपका 45 प्लस पे रुक गया तो आपको अगले लेवल में जाने की इजाज़त होती थी। और अगर वो 45 से नीचे वो हुआ तो फिर उस लेवल के सारे पेपर देने हैं आपने वापस। ठीक है ना। तो मैं पहला लेवल अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, दूसरा पास हो गया। हर लेवल में 3 पेपर होते थे, आखिरी में 4 होते थे। तो मेरा तीसरे लेवल में एक पेपर पे रेफ़र आ गया, जिसको आप परमानेंट क्रेडिट कहते हो आज। तो उस 2 में परमानेंट क्रेडिट आ गया, एक रेफ़र आ गया। रेफ़र का मतलब है 45 प्लस पे आप फेल हो गए हो, आपको यही पेपर रिपीट करना है, पूरा लेवल रिपीट नहीं करना है। अगले लेवल में थे 4 पेपर और ये पेपर जहेज़ में 7 आ गया। तो मैंने 5 पर्चे दिए थे और हमारे टाइम पे गैप वैप नहीं होता था। आई कैप के एग्ज़ाम 4 दिनों में हो जाते थे। ठीक है जी, क्योंकि एक लेवल दूसरे लेवल पे जा ही नहीं सकता था। मतलब ये नहीं हो सकता था कि किसी का इकोनॉमिक्स भी बाकी है और वो ऑडिट भी दे रहा है, ऐसा नहीं होता था। सेट पेपर होते थे, सबको पता होता था। हमारे एग्ज़ाम शुरू हुए मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 4 दिनों में मैंने 5 पेपर दिए, ख़त्म, एग्ज़ाम ख़त्म। ठीक है जी। और ये आप लोगों की तरह जो है वो हिसाब किताब। लर्निंग इन लॉट्स। ये लॉट क्या होता है सर? सुनना मेरे बच्चों, आप आई कैप ने जितने भी सवाल पूछे ना सब लॉट में पूछे आज तक। ये लॉट क्या है सर? देखिए सुने, ये एक मशीन है। इस मशीन पे एक यूनिट नहीं बनता। इस मशीन पे से 500 यूनिट का एक बैच आता है, वो प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है हम यूनिट नहीं बनाते, क्या बनाते? बैच बनाते हैं, लॉट बनाते हैं, ऐसा। तो बताओ अब ए हमारे पास क्या होगा? पहले यूनिट के आर्स या पहले लॉट के आर्स? तो बस सही है, फिर हम सारी चीज़ें लॉट्स में रखेंगे। ए भी हमारा लॉट्स में आएगा। ठीक है जी। एक को हम क्या कहेंगे जी? हमारे पास ये आर्स फॉर फर्स्ट लॉट। वाई क्या है जी? एवरेज आर्स फॉर एक्स नंबर ऑफ लॉट्स, ऐसा फॉर ऐसा। अब बताएं एक्स क्या है? नंबर ऑफ लॉट्स, ऐसा ऐसे ही दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं सर। क्वेश्चन ये जनाब, मेरे पास गौर से सुनना, एक्स है मेरे पास सर 200 लॉट्स। सर मेरे पास लॉट साइज 500 यूनिट्स। बेटा बोर्ड में देखो, 500 यूनिट्स। ठीक है जी। फिर मेरे पास सर ए है 4000 कैंटे। ठीक है जी। कितने यूनिट्स हमने बनाने? कितने लॉट्स बनाने हमने? 20 लॉट्स। 20 लॉट्स। पहले लॉट के आर्स कितने? 4000। पहले लॉट के आर्स कितने? एक लॉट में कितने यूनिट होते हैं? 500। सर वो आपसे कह रहा है भैया लर्निंग रेट है 80%। बताएं सर मेरे पास टोटल आर्स रिक्वायर्ड फॉर 20 लॉट्स। शाबाश। कैसे? सर मैंने कहा जी मेरे पास मुझे y चाहिए। ए कितना है मेरे पास सर? 4000 मल्टीप्लाई बाय लॉट्स कितने चाहिए मुझे? 20 log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 कितना आ रहा जी y? 15 तो 24 इशारिया सही करे लड़का। अब बताओ हमारे पास लॉट्स कितने?
तो बताएं हमारे पास टोटल टाइम कितना चाहिए हमें? 3,400 30,400 ऐसा है। अच्छा जी यार, हमने अपनी क्लास 10 मिनट पहले ऑफ करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जाना नहीं है कहीं। जो हमारे बच्चे हैं जिनके माशाल्लाह मेरिट और गोल्ड मेडल्स आए, तो उनकी हम जरा सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। बाजी ये ना हो कि ये टेबल के साथ ही आपको जो है वो उड़ा दें। इस टेबल पे क्या लेट के केक काटेंगे हम? चलो सही, जाने दो। हाँ बिल्कुल खामोश। जी मेरा बच्चा, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको जो सवाल दिया ना पेपर में, उसमें एक सवाल में लॉट्स में लर्निंग हुई है, ठीक है जी? तो ज़रा उसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? वो आपसे कहेगा जी हमारे पास एक लॉट है 1,000 यूनिट का, और फिर वो आपसे कहेगा 1,00,000 यूनिट की डिमांड है। तो 1,00,000 यूनिट की डिमांड को हम क्या करेंगे? 1,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारी लॉट में डिमांड कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा? भाई आ तो चुकी है अरसलान, कितना टाइम हो गया यार। चलो जी आगे बढ़े हम दोस्त, आगे आगे आगे। बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं। एक सवाल और, अल्लाह के वास्ते बाजीज, अल्लाह के वास्ते, नहीं हुई है ख़त्म क्लास अभी। यार कोई इंतहाई ढीठ और बगैरत लोग हो तुम लोग यार। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास अगर एग्ज़ाम में मुझे वो सवाल इस तरह दे कि मेरे पास सर फर्स्ट लॉट की डिटेल्स, फर्स्ट लॉट की डिटेल्स, वो कह जी फर्स्ट लॉट में यूनिट्स हैं 1,000, ठीक है जी, और मेरे पास आर्स पर यूनिट हैं 25। इसका मतलब क्या है? पहले लॉट के टोटल आर्स कितने हैं? 25,000। वो आपको बाज़ औक़ात आर्स देता है पर यूनिट, लेकिन लर्निंग हो रही होती है किसमें? लॉट्स में। वो आपसे कहेगा जी पहले लॉट में 1,000 यूनिट हैं और एक यूनिट 25 घंटों में बना है, ठीक है जी। अब वो आपसे जानना चाह रहा है भैया एक्स है हमारे पास सर 40 लॉट्स, ठीक है जी सर, हमारे पास लर्निंग रेट है 90%, बताएं सर मेरे पास टोटल कितने आवर्स लगेंगे सारी चीज़ों में? भैया कल छुट्टी का दिन है, कल अपना मॉक अगर सॉल्व करना हो मॉक सॉल्व कर लेना, नहीं तो अपने ये लेक्चर जो जिसने जुम्मे का लेक्चर छोड़ा था वो ज़रूर देख लेना है। कितना आ रहा है? फाइंड वाई टोटल आवर्स मालूम कर देना। कितना हमने कैसे निकाला ये? भैया प्लीज अल्लाह के वास्ते यहाँ देख लो। सर मैंने निकाला जनाब, मेरे पास y बराबर है a कितना है मल्टीप्लाई बाय log 2 कितना आ रहा जी y? ऐसा ये एक लॉट के एवरेज आवर्स हैं। मेरे पास लॉट्स कितने हैं? क्या आ रही है? 5,70,000। ठीक है मेरे बच्चों, सर हम यहीं तक रखते हैं क्लास। अच्छा मेरी बात सुनो 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 सुनो, पहले आपको वीकेंड पे दो होमवर्क, एक होमवर्क मैं आपको दे चुका हूं, दो होमवर्क मैं आपको और दूंगा, ठीक है, वीकेंड के ऊपर। अच्छा दूसरा एक आपको क्विज है वो अटेम्प्ट करना है, और वो क्विज में 5 सवाल हैं पुराने बच्चों के लिए और 2 सवाल हैं नए बच्चों के लिए।
और जो नए बच्चे हैं मेरी उनसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि अगर फिज़िकल आ रहे हो ना तो अल्लाह के वास्ते क्लासेस मिस नहीं करो। ये जुम्मे के दिन की क्लास मिस नहीं करना है आइंदा, ठीक है जी। नहीं तो मैं जुम्मे को क्लास छोड़ कर ना इतवार को लगा